मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा में एक बार फिर धांधली के आरोप लगे हैं। कोलकाता और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा में 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 अंक मिलना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों का भ्रष्टाचार हो सकता है। परीक्षा में 720 में से 615 अंक पाने वाली जबलपुर की एक छात्रा अमीशी वर्मा ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि इस परीक्षा की, नीट परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, दाखिलों पर रोक लगाई जाए या तो ये परीक्षा फिर से करवाई जाए। अमीशी वर्मा, जो कि याचिकाकर्ता हैं, उनके अधिवक्ता आदित्य संघी कहते हैं कि उनके पास वो पर्याप्त आधार है जिसके चलते वो कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि नीट परीक्षा में रिजल्ट जारी करने में बड़ी धांधली हुई है। तो आइए तफसील से सुनिए क्या कहते हैं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी। अब आप लोग क्योंकि मध्य प्रदेश के हो तो आपको मालूम होगा यहाँ का बिगेस्ट स्कैम जो था ये व्यापम हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो नीट 2024 यूजी एग्जामिनेशन है, इसको व्यापम का बाप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आप रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट पहली बार ऐसा हुआ है, आपको चौंकाने वाले ऐसे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि आज से पहले नीट के इतिहास में कभी भी 720 या टॉपर्स जो थे वो सिर्फ 3 बच्चे आए थे। आज 2024 के एग्जाम में 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 स्कोर लेके आए हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसे कई उदाहरण दिख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हरियाणा के थे वो हरियाणा से गोधरा गए और गोधरा गुजरात 700 किलोमीटर जाके वहां उन्होंने पेपर दिया, और उस सेंटर से, इसी तरह झज्जर के एक सेंटर से लगातार सेम सीरियल नंबर के रोल नंबर्स में बच्चों को 1 से मार्क्स आ रहे हैं, और वो भी मार्क्स जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 है। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। कहीं बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 4 मार्क्स कटेंगे, तो 720 में से फिर उसको मिलेंगे 716, लेकिन इसमें 717 भी दिए गए हैं, 718 भी दिए गए हैं, 719 भी दिए गए हैं, जिससे पूरा समझ में आ रहा है कि पहले पेपर दे दिए गए थे, पहले सेंटर्स ऐसे बना दिए गए थे कि आप इन सेंटर्स में बैठोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गोले मारने हैं, आपको एक्टिंग करनी जिससे कि आप सीसीटीवी कैमरे में ऐसा देखो कि आप पेपर दे रहे हो। पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ है, और जो मेरिटोरियस बच्चे थे उन बच्चों को धकेल के नीचे लाया गया है, उनको सिर्फ 650 या 620 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि जो 720, क्योंकि कट ऑफ जो है वो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का है, उसका कट ऑफ जा रहा है 718 और 719, तो जानबूझ के 717, 718, 719 मार्क्स दिए गए हैं। इसमें मैंने ये याचिका, जो एक लड़की जबलपुर से बैठी थी और जिसके लगभग 600 मार्क्स दिए गए, जबकि शी वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर देन 700 मार्क्स, उसकी तरफ से ये याचिका मैंने दायर की है, और जिसमें सारे फैक्ट्स, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स मैंने लगाए हैं। और मेरा मेन एलिगेशन जो है कि जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है, एनटीए एजेंसी, ये एजेंसी जो है ये इस एग्जाम को संभाल नहीं पा रही है, और डेफिनेटली इसमें बहुत करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। क्योंकि गुड़गांव के कुछ बच्चे जिन्होंने झज्जर से दिया है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो लगातार बैठे हैं एक ही सीट पे, एक ही कमरे में, और उन सबके 720 स्कोर रहे हैं। ये एक कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन है। दिस इज नथिंग बट ब्लू आइड बॉयज, ब्लू आइड गर्ल्स, दे आर बीइंग गिविंग द बेनिफिट बाय द नेशनल एजेंसी who is conducting NEET. NEET एक ऐसा एग्जामिनेशन है which is one of the toughest in the world. बच्चे मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं, और ऐसे कितने उदाहरण हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में कि बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। ये आप बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए खड़ा हो रहा हूं, और मेरे हिसाब से मैं इस स्कैम को उजागर करूंगा कि ये मध्य प्रदेश का नहीं, ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम्स हैं, जिसको नीट 2024 कहा गया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ना आप ये कह सकते हो कि किसी और कारण से आपने 1-2 मार्क्स दे दिए कंपनसेशन के रूप में। देयर कैन नॉट बी एनी कंपनसेशन बिकॉज रूल्स आर वेरी वेरी क्लियर, प्रिंटेड रूल्स हैं।
इसमें 3 को पार्टी बनाया है मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि या तो रीटेस्ट किया जाए या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए, कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएं और जहां तक एडमिशन्स हैं वो एडमिशन पे स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य सांघी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि उनके पास जो आधार हैं उससे वो हाई कोर्ट में ये साबित ज़रूर करेंगे कि नीट एग्ज़ाम में उसको कंडक्ट कराने में और उसके बाद रिजल्ट जारी करने में एनटीए की ओर से बड़ी गलतियां हुई हैं या बड़ी खामियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिन्हें वो घपले के तौर पर हाई कोर्ट में साबित कर ही देंगे। यदि आपके किसी परिचित ने या आपने भी ये परीक्षा दी है तो आप अपनी राय, अपने विचार भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस मामले पर अपडेट जानने के लिए, हाई कोर्ट में होने जा रही सुनवाई का आउटकम जानने के लिए हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।